मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्र आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उचित कमेंट करें। आपको अगर कोई समस्या हो रही तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए, अभी संस्कृत और कला विषय का इंटरव्यू चल रहा है। टीजीटी के लिए संस्कृत का और कला का तथा पीजीटी के लिए कला का चल रहा है, जिसका इंटरव्यू 2 पालियों में कराया जा रहा है। तो आप सभी प्रश्नों को लेकर चिंतित होंगे, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ आपको सबसे पहले न्यूज़ हम दे देना चाहेंगे कि पीजीटी संस्कृत का रिज़ल्ट आ चुका है और आप लोग संशोधित रिज़ल्ट देख सकते हैं। एक प्रश्न का संशोधन उसमें हुआ है और एलटी के छात्रों से अनुरोध करना चाहेंगे कि उनकी नियुक्ति इसी महीने के अंदर हो जाएगी, अतः वो इंटरव्यू देने ना जाएं, जिससे कि और भी बेरोज़गार भाइयों का भला हो सके। तो आप लोग सबसे बड़ी चीज़ आज के प्रश्नोत्तर में जान लीजिए कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। संस्कृत विषय के लिए हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे, संस्कृत में कल पूछा गया मुद्रा राक्षसम किसकी रचना है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त जी की रचना है। और दूसरा प्रश्न पूछा गया आज की तारीख में जो अपडेट निकल के आ रही है, उसमें पूछा गया कि विशाख दत्त ने एक विशाल नाटक की रचना की है, उस नाटक में कितने अंक हैं। तो मुद्रा राक्षस की ओर संकेत था, मुद्रा राक्षस में कितने अंक हैं वह आपको बताना है। इसके अलावा पूछा गया कि विदूषक रहित किन्हीं 2 नाटकों के नाम बताइए। तो एक तो उत्तरामचरितम हो गया और दूसरा हो गया आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में भी विदूषक का अभाव है। इसके अलावा आप लोग देखते रहें वीडियो, इसमें कला और संस्कृत दोनों का बताया जाएगा। पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इसके अलावा आपसे पूछा गया कल की तारीख में कि अकथित कर्म किसे कहते हैं। अकथित कर्म द्वितीय विभक्ति का है। इसके अलावा पूछा गया कि जब उपसर्ग पूर्वक कोई धातु क्रुद्ध द्रुह उपसर्ग पूर्वक आता है तो उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, कौन सी विभक्ति लगती है। तो उपसर्ग पूर्वक जब आता है तो उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाती है, बिना उपसर्ग पूर्वक आता है तो चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। ठीक है। इसके अलावा पूछा गया इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे का कोई उदाहरण बताइए स्पष्टीकरण देते हुए, इसको समझाते हुए आप इसका उदाहरण दीजिए। तो यह प्रश्न रहा। इसके अलावा पूछा गया, तो इसमें आप बता सकते हैं वपुषा चतुर्भुजा है। ठीक है। इत्थम भूत लक्षण का मतलब होता है कि जिससे लक्षण किसी विशेष अंग के साथ अंग के होने के कारण जिससे लक्षण प्रकट किया जाता है, उसे इत्थम भूत लक्षण कहते हैं। जैसे जटाभिस्तापसः, जटाओं से तपस्वी दिख रहा है, तपस्वी दिखने का उसका क्या लक्षण है, जटाएं होना। तो इसमें आपका जटाभिस्तापसः है, माने इत्थम भूत लक्षण का की परिभाषा भी हो गई और आप इसको बता भी दिया कि इसका उदाहरण क्या है। इसके अलावा पूछा गया प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं। जीएस का भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा पूछा गया कि प्रकाश पादुकोण बहुत बड़े फेमस ये खिलाड़ी हैं, अभी आपने बताया, इनके परिवार का कि और किसी व्यक्ति ने बहुत ही नाम कमाया है। तो इस समय तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन दीपिका पादुकोण का नाम बताया बच्चों ने, जो उत्तर रहा। इसके अलावा आपसे सरस्वती वंदना भी पूछ ली जाएगी। सरस्वती जी की वंदना सुना कर दिखाइए, या कुंदेन तुषार हरदौला, खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है माता और पिता वाला जो श्लोक बना हुआ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यह वाला संकेत आपको किया जाएगा, तो उसको आपको सुनाना रहेगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि विद्या विहीन को पशु के समान बताया गया है, उस श्लोक को आप सुना दीजिए। तो आप लोग ये 30 चीज़ों की तैयारी कर लीजिए। इसके अलावा कादम्बरी की नायिका, कादम्बरी में 2 नायिकाएं हैं, दोनों का नाम बताइए। ठीक है। कादम्बरी नामक ग्रंथ में 2 नायिकाएं हैं, 2 नायक हैं, दोनों का नाम बताओ। तो आपको बताना है किस प्रकार के नायक और नायिका हैं, वह आपको बताना है। इसके अलावा वह विद्यालय गया, इसका अनुवाद बताइए। आज की तारीख में जो पूछे गए हैं, आज दिनांक 24/9/2020 को, उसके उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फिर पूछा गया कि षष्ठी विभक्ति को षष्ठी विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है। ठीक है। फिर पूछा हेतु के प्रयोग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। फिर पूछा गया कि अपादान पंचमी विभक्ति को परिभाषित कीजिए और अच्छे से समझाइए इसका उदाहरण सहित। फिर पूछा गया कि शेर जंगल गया, इसका
अनुवाद करके दिखाइए। पूछा गया कि वाराणसी एक प्रसिद्ध नगरी है, इसका अनुवाद करके बताइए। इसके अलावा लंग लकार और लट लकार का रूप सुनाइए। किसका रूप सुनाने को कहा गया था? लभ धातु का। ध्यान दीजिएगा, लभ धातु का। तो ये तैयारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज की प्रश्न श्रृंखला में इतना ही पूछा गया संस्कृत विषय से। कला विषय से आपको कोई पेंटिंग बनाने के लिए कही जाएगी तो कला विषय के विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लें कोई एक पेंटिंग में कलर वगैरह के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग गांधार शैली इत्यादि की तैयारी कर लें, क्योंकि लगभग रोज़ प्रश्न पूछे जा रहे हैं गांधार शैली और तैलभित्ति चित्रों के से रिलेटेड। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को समझ पाए होंगे और पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का इंटरव्यू अच्छा जा रहा है। प्रयास करें कि आप लोगों का इंटरव्यू अच्छा जाए, जिससे आपको सफलता मिले। एक बात और, इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो प्रेजेंट आप माइंड रहें, जो आपसे पूछा जाए उतने का आप उत्तर दें। इसके अतिरिक्त आप परेशान ना हो। मैं आपको कुछ और प्रश्नों की श्रृंखला बताता हूं, अभी जाइएगा नहीं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उसे आप लेकर के जाइएगा। वहाँ पर ओरिजिनल ही देखे जा रहे हैं। आप PDF में जो भी जमा किए हुए हैं सिर्फ वही देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपका कोई और मान्य नहीं होगा, उतना ही लेकर के जाएं। सजेशन है आपको, ठीक है। इसके अलावा फिर देखिए, संस्कृत विषय में पूछा गया था मृच्छकटिकम किसकी रचना है, ठीक है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं? ये 10 अंकों का नाटक है। और मृच्छकटिकम नाटक का कौन सा भाग है, कौन सा रूप है, ठीक है। ये प्रकरण नाटक है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है नायक कितने प्रकार के होते हैं, नायिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं, ठीक है। यह आपसे पूछा गया। इसके अलावा पूछा गया, ये बताइए भारत एक विकासशील देश है, विकासशील देशों की कोई 2 विशेषताएं बताइए, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया कि इस समय बॉलीवुड का नाम एक केस में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उस केस का नाम बताइए। मैं सुशांत सिंह राजपूत वाले मैटर को भी उन्होंने उठा दिया था पूछने में। इसके अलावा पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। राजकीय चिन्ह क्या है, ठीक है। तो तीर का निशान, उसके बीच में मछली, आप लोग देखते होंगे। तो इन सारी चीज़ों पर विशेष फोकस रखें। इलाहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? आप लोगों से पूछा गया था कि आज की तारीख पूछा गया कि इलाहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, तो किस फल के लिए प्रसिद्ध है? तो इलाहाबाद अगर फल विशेष के लिए पूछा जाए तो तुरंत बता दीजिए, अमरूद के लिए, लाल रंग की पेटी के अमरूद के लिए, लाल रंग के अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो आपको प्रेजेंट में आप माइंड जांच रहे हैं। फिर पूछा गया कि आप 39 को संस्कृत में लिख करके दिखाइए। लिखने की प्रैक्टिस खूब अच्छे से कर लें। फिर पूछा गया कि ये बताइए, गाय हमारी माता है, इसका अनुवाद बताइए। गाय हमारी माता है, विद्या पे 8 पंक्ति बोल दीजिए। वो आपका निबंध जांचना चाह रहे थे, इस प्रकार का किया गया। इसके अलावा हनुमान जी पवन के पुत्र थे, हनुमान जी पवन के पुत्र थे, इसका अनुवाद करने के लिए कहा गया। तो आप अनुवाद पे विशेष ध्यान दे करके जाइए। कारक कितने होते हैं, यह प्रश्न पूछा गया। विभक्तियाँ कितनी होती हैं, कारक और विभक्ति का संबंध क्या होता है, इसके बारे में भी आप पढ़ करके अच्छे से जाइएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप सबसे अच्छा तैयार करके क्या आए हैं, तो कोई एक प्रकरण आप बता दीजिएगा, जिससे कि आप सही तरीके से, अच्छी तरीके से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें, बता सकें वहाँ पे, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मंगलाचरण आपसे कोई न कोई एक सुना जा रहा है, किसी भी ग्रंथ का मंगलाचरण सुना दीजिए। तो आप सभी ग्रंथ जो आपके निर्धारित हैं, कम से कम उनके मंगलाचरण तो ज़रूर तैयार रखें। किस छंद में है, जैसे पूछ लिया कि मंदाक्रांता छंद से युक्त कोई मंगलाचरण सुना दीजिए। तो आप कश्चित कांता विरह गुरुणा, जो ऐसे हमने पिछले वीडियो में डाला हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, मंगलाचरण वाला वीडियो, आपका लिए काम हो जाएगा, आराम से आ जाएगा आपको। इसके अलावा फिर पूछा गया कि ये बताइए, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कौन सा है? सोचिए, जीएस से भी रिलेटेड आपसे पूछे जा रहे हैं, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कौन सा है। फिर पूछा गया कि ये बताइए, विभक्तियाँ 7 होती हैं, कारक 6 होते हैं, तो एक विभक्ति लगती कहाँ है ना। कितना अच्छा प्रश्न था ये। फिर पूछा गया कि एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि जब कोई बात कहने की इच्छा ना हो, तो ऐसे कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? तो ये सीधे तौर पर द्वितीया की विभक्ति की ओर संकेत था, ठीक है। अकथितम च
वाला जो सूत्र है उसका। तो मुझे पूर्ण विश्वास है स्टूडेंट कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगले वीडियो के साथ कल हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।